एपिसोड की शुरुआत में रोज कहता मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं। मगर वो लड़की कुछ कहती नहीं है, वो बस कहती है इधर रोज को काफी गुस्सा आ रहा होता है। ये क्या होता है? वो कहती है क्या तुम्हें और कुछ भी चाहिए? रोज कहता है नहीं, और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। जाते जाते वो रोज से कहती है कि आखिर तुम किस कॉलेज से हो? वो उसे बताता है कि वो लॉगी कॉलेज से है। लेकिन फिर से उसका जवाब होता है और इसे इस बार फिर से गुस्सा आ जाता है। अब फाइनली रोज अपने हॉल नंबर 1 में आ चुका होता है और वो काफी एक्साइटेड होता है। थोड़ी देर बैठने के बाद रेफरी कहते हैं कंटेस्टेंट नंबर 13 रिंग में आ जाओ। कंटेस्टेंट नंबर 30 रोज जल्दी आओ, तुम हो लॉगी कॉलेज से? रोज कहता है हाँ मैं ही हूँ कंटेस्टेंट नंबर 30। वो कहता है हाँ ठीक है अब जाओ। और इधर दूसरी तरफ हमें रोज के अपोनेंट को दिखाया जाता है। जब रोज रिंग में जाने वाला होता है तब वो रेफरी उसे एक ये वॉच देता है और ये वॉच होती है आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी को पॉइंट करने के लिए कि कितनी आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी है। इन पॉइंट की मदद से अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया है। अगर आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी 0 से 500 के बीच में है तो आप क्लासेस में आएंगे। 500 से 1000 के बीच में है तो आप जूनियर वॉर हीरो, 1000 से 3000 के बीच में मिड लेवल वॉर हीरो, और 3000 से 5000 में आएगा तो आप एडवांस वॉर लेवल हीरो कहलाएंगे, जो कि फोनिक्स और मूनबियॉन में है। जैसे ही रोज उस वॉच को पहनता है ग्रैनी के किए हुए जादू वो एक्टिवेट हो जाता है और उसके सर में थोड़ा सा दर्द होने लगता है। फिर उसके बाद वो वॉच बजती है। रोज का पावर लेवल होता है 469 और इस बात को सुन के वो रेफरी बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है क्या ये कोई मजाक चल रहा है? तुम तो जूनियर वॉर हीरो तक भी नहीं पहुंचे। आजकल लॉगी कॉलेज कैसे कैसे बंदों को एडमिशन देने लगा है। वो रेफरी सबको अनाउंस कर देता है कि लॉगी कॉलेज के रोज के पास स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ सिर्फ 469 है और बल्कि जो उसका बंदा है उसका स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ 586 है। रोज का जो अपोनेंट होता है वो कहता है क्या सिर्फ 469? लेकिन मैंने सोचा था कि लॉगी कॉलेज में पूरे मॉन्स्टर्स भरे पड़े हैं। वो बंदा भी उसका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि मैं तुमसे 100 यूनिट ज्यादा ताकतवर हूँ। तुम तो जूनियर लेवल वॉर हीरो तक भी नहीं पहुँच पाए हो। तुम जानते हो ना हमारी एबिलिटीज के बीच में कितना गैप है? जानते हो ये देखने से तो ऐसा लगेगा एक हाथी एक छोटे से कीड़े को मसलने वाला है। अब उन दोनों का मैच शुरू हो चुका है। मैच की शुरुआत में ही वो बंदा अपने वॉर स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है। वो बंदा काफी तेजी के साथ रोज पे हमला करने के लिए आ रहा होता है। वो कहता है कि तुम मेरे इस अटैक से नहीं बच सकते हो। मेरा ये अटैक तुम्हारे सारे स्पिरिट को एब्सॉर्ब कर लेगा। हम देखते हैं कि रोज उस हमले को डॉज कर लेता है और फिर वो उस बंदे का हाथ पकड़ता है और उसे हवा में ही एक जोरदार की किक मारता है। लेकिन उस बंदे को तो ज्यादा असर नहीं पड़ता है। लेकिन वो बंदा का गुस्सा हो जाता है और कहता है चलो देखते हैं तुम मेरे इस हमले को कैसे काउंटर करोगे। वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी पहले से ज्यादा बढ़ा लेता है और कहता है मैं इस लड़ाई को अभी और यहीं पे खत्म कर दूंगा। वो रोज के पास काफी तेजी के साथ आता है और उसे एक पंच मारने वाला होता है, लेकिन रोज उसके पंच को अपने पंच की मदद से रोक लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो अपना बायां हाथ इस्तेमाल करता है और रोज को मारने वाला होता है। मगर हम देखते हैं कि रोज नीचे झुक जाता है और उसके दोनों मुक्के आपस में ही टकरा जाते हैं। वो बंदा सोचता है क्या ये आराम से नीचे झुक गया और इसने मेरे हमले को डॉज भी कर लिया। रोज कहता है इस तरह के बड़े मूव्स मैंने काफी बार देखे हैं। और फिर उसके बाद वो उठता है और उसे अपना वही स्पेशल वाला पंच मारता है। उस एक ही पंच में उस बंदे की हवा टाइट हो जाती है। वो सीधा रिंग के दूसरी कोने में जाके गिरता है और अपने मन में सोच रहा होता है तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी सिर्फ 469 नहीं है, इससे कई ज्यादा है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी कम थी, ये जीत कैसे गया। सीन चेंज होता है। हमें ज़ायवान को दिखाया जाता है जिसने अपने अपोनेंट की काफी गंदी हालत करके रखी होती है। सभी लोग कह रहे होते हैं देखो इसने तो इसे 1 मिनट से भी कम वक्त में हरा दिया है। क्या ये बंदा जिंदा भी है या फिर नहीं? वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। कभी कभी तो लगता है कि वो अपने अपोनेंट्स को मार ही देगा। और फिर उसके बाद वो सभी कहने लगते हैं आखिर उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कितनी थी। वो सब बताते हैं कि मैच की शुरुआत में उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ 999 थी, यानी 1000 होने वाली थी, जो कि एक मिड लेवल वॉर हीरो जितनी है। उसकी एज में ये इतना सिंपल भी नहीं है और ये कंट्री के 3 बड़े क्लैंस से हमें यही उम्मीद थी। सीन चेंज होता है। हमें रोज को दिखाया जाता है। एक लड़की उसके पास आती है और कहती है कि तुम काफी खतरनाक हो। तुमने लड़ाई के पहले कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया था और तुम्हारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ सिर्फ 469 है, फिर भी तुमने उसे हरा दिया। वो लड़की उसे बताती है उसका नाम है जू तेंजी और वो सूजियन कॉलेज से है। रोज कहता है सूजियन कॉलेज हेलो। वो लड़की कहती क्या तुम्हें सूजियन कॉलेज के बारे में नहीं पता है? रोज कहता है कि मैं अभी इतने सारे कॉलेजों के बारे में नहीं जानता हूँ,
वो लड़की हमें बताती है कि सू जीवन कॉलेज ली कंट्री की तीसरी सबसे बेस्ट और बड़ी कॉलेज है, जो जेंगवांग कॉलेज और ली फेंग कॉलेज के बाद आती है। हमारा कॉलेज सबसे बेस्ट है और काफी ज्यादा पॉपुलर भी। और फिर उसके बाद वो रॉज से पूछती है कि तुम किस कॉलेज से हो। रॉज उसे बहुत धीरे से कहता है लॉगी कॉलेज। वो जोर से चिल्ला के कहती है लॉगी कॉलेज, और सभी लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। रॉज उसका मुंह बंद करता है और कहता है कि हे धीरे बोलो। वो लड़की कहती है लॉगी कॉलेज तो वो जगह है जहाँ पे सिर्फ बुरे लोग पड़े हुए हैं, क्या तुम भी बुरे हो। रॉज कहता नहीं, मैं बुरा नहीं हूँ। उसके बाद वो उसे 360 डिग्री से चारों तरफ से देखने लगती है। वो कहती है ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मेरी लड़ाई भी शुरू होने वाली है। मेरी लड़ाई के बीच में आके मुझे डिस्टर्ब मत करना। रॉज कहता है तो क्या तुम्हें भी कुछ तैयारी करनी है। वो कहती है नहीं, मुझे कुछ तैयारी नहीं करनी है क्योंकि मैं पहले से ही बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। वो ये कहते कहते जाती है और किसी दूसरे बंदे से जाकर टकरा जाती है। 1 मिनट बीतने के बाद इधर हमें डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि आराम से बैठे चाय पीते होते हैं। उनकी नजर स्कोर बोर्ड पे जाती है। वो देखते हैं कि 3 बंदे पहले ही 1 मिनट के अंदर एलिमिनेट हो चुके हैं क्योंकि उनका टक्कर ग्रेट फैमिली से होता है ली कंट्री की। वो कहते हैं अगर उसका अपोनेंट किंग है तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। उसके बाद एक और बजर बजता है और हम देखते हैं कि ये नंबर होता है जाय का। जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था इन 3 बड़े क्लैंस से, इधर सभी लोग पागल हो रहे होते हैं क्योंकि वो जो 3 ग्रेट क्लैंस हैं उन तीनों के बंदे 1 मिनट से भी कम में अपने अपोनेंट को हरा रहे थे और काफी खतरनाक माहौल बन गया था वहाँ पर। डायरेक्टर कहते तुम वापस आ गए हो, ये काफी खतरनाक है। तुम तीनों ग्रेट क्लैंस के बंदे अपने अपोनेंट को 1 मिनट से भी कम के अंदर में हरा दे रहे हो। उसके बाद शायद स्कोर बोर्ड के अंदर देखती है जहाँ वो कहते किंग और वो लंबे बाल वाला, क्या उन्होंने भी अपने अपोनेंट को इतनी जल्दी हरा दिया। जाय कहता मुझे पीनी है। डायरेक्टर कहता तो खुद से लेके पी लो ना। शायू कहते ठीक है मैं आपके लिए बना देती हूँ। वो लोग आराम से बैठ के नाश्ता पानी कर रहे होते हैं। तभी शायू की नजर रॉज पे जाती है। वो कहती है कि ब्रदर रॉज भी वापस आ चुके हैं। रॉज कहता तुम हमारे ग्रुप में सबसे तेज हो। डायरेक्टर कहते तुम स्लो नहीं हो, इतना बुरा भी नहीं है। उसके बाद शायू रॉज को चाय देती है। रॉज कहता है कि जितना मैंने सोचा था मेरे अपोनेंट की स्ट्रेंथ उतनी नहीं थी। डायरेक्टर उससे कहता है नंबर 102 हॉल नंबर 3, तुम्हें वहाँ जाकर देखना चाहिए रॉज। रॉज कहता है कौन है वो। डायरेक्टर कहते हैं ली मी लुंगना, वो अभी सू जीवन कॉलेज में आई है और उसे सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है। उसका दूसरा नाम वैल्केरी भी कहा गया है उसे। वो एक ऐसी पर्सन है जिसे हमें अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। रॉज कहता है सू जीवन कॉलेज। डायरेक्टर कहते हैं क्या तुम इसके बारे में पहले से जानते हो। वो कहता है नहीं, मैं अभी किसी से मिला था जो उसी कॉलेज में था। चाय पी लेने के बाद रॉज कहता है ठीक है मैं जाकर देखता हूँ। सीन चेंज होता है, हमें स्टेडियम को दिखाया जाता है और पूरा स्टेडियम भरा हुआ होता है। सभी लोग वाल्केरी चिल्ला रहे होते हैं उसके सपोर्ट में। रॉज कहता है ये तो कुछ ज्यादा ही है, क्या वो सचमुच इतनी ज्यादा फेमस है। ये बातें उसके फैन सुन लेते हैं और वो रॉज के ऊपर गुस्सा होने लगते हैं। वो कहते हैं क्या तुम वाल्केरी को नहीं जानते हो, देखो वो तुम्हारे सामने खड़ी है। रॉज देखता है ये तो वही पहले वाली लड़की होती है। वो कहता है क्या यही वाल्केरी है। फिर से उसके फैंस उस पर गुस्सा हो जाते हैं। सीन चेंज होता है। इधर हमें वाल्केरी के अपोनेंट को दिखाया जाता है जो कि कुछ खास नहीं होता है। इसका भी स्पिरिट 469 ही लगभग कुछ होता है। अब उन दोनों के बीच मैच शुरू हो जाता है। शुरुआत में ही वो बंदा अपने वॉर स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है और वाल्केरी पे हमला करने के लिए जाता है। लेकिन इधर हम देखते हैं कि वाल्केरी अपनी शील्ड से उस बंदे के हमले को रोक लेती है। उस बंदे का हमला उस पर कुछ असर नहीं करता है। उसके बाद वाल्केरी अपना हैमर बनाती है और उस बंदे को जोर से मारती है जिससे वो बंदा हार जाता है सिर्फ एक ही स्ट्राइक में। इसे देखने के बाद तो उसके फैंस पागल ही हो जाते हैं और रॉज अपने मन में सोच रहा होता है ये तो काफी ज्यादा ताकतवर है, अगर वो नहीं रुकती तो वो बंदा। तो हमें क्रीसी को दिखाया जाता है जो कि कहता है उसके पास तो काफी खतरनाक पावर है। उसने उसकी वॉर स्पिरिट को टुकड़ों में बांट दिया। रॉज कहता है क्रीसी तुम यहाँ पर कितने देर से हो। वो कहता है ज्यादा वक्त से नहीं हूँ, क्या तुम्हारा मैच हो गया। क्रीसी कहता है हाँ मैं जीत गया। वो कहता है चलो वापस चलते हैं, सभी लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। जब वो वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि सभी लोग आराम से बैठ कर चाय पी रहे थे। रॉज वहाँ पर आता है। डायरेक्टर उससे कहते हैं तुम वापस आ गए। टाइगर उससे कहता है तुम लोग काफी लेट थे, तुम्हें पता है मेरा अपोनेंट एक बहुत डरपोक बंदा था, मैंने बस उस पर कुछ हमले ही किए और वो हार गया। ये मैच इतना भी इंटरेस्टिंग नहीं है। आखिर मेरी अगली लड़ाई कब होने वाली है, मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ। डायरेक्टर कहते हैं आखिर तुम इतनी जल्दबाजी क्या है, तुम लोगों ने अपनी लड़ाई बहुत जल्दी खत्म कर ली, अभी तक बाकी सबने अपनी लड़ाई खत्म भी नहीं की है। पहली लड़ाई के बाद सिर्फ 400 लोग ही बचेंगे, चिंता मत करो, अनाउंसमेंट जल्द ही हो जाएगा।
इधर शायू उन दोनों के लिए चाय लेके आई होती है और फिर से सीन चेंज होता है। हमें दूसरे कॉलेज को दिखाया जाता है जहाँ की डायरेक्टर बहुत मस्त दिख रही है। वालकेरी भी अपनी लड़ाई खत्म करके वहाँ पे आती है। डायरेक्टर कहती है तुम वापस आ गई। इधर हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि रॉक से मिली थी। वो गेम खेल रही थी और कहती है वालकेरी आज मैं एक इंटरेस्टिंग पर्सन से मिली। वो कहती क्या? वो कहती है जहाँ तक मुझे याद है वो बंदा लॉगी कॉलेज से था। डायरेक्टर कहती है लॉगी कॉलेज? अगर मुझे अच्छे से याद है तो ज़ाय वैन लॉगी कॉलेज में ही पढ़ता है और 3 बड़े क्लैंस के तीनों बंदे यहाँ पर आए हैं। इसका मतलब ये कंपटीशन और भी ज़्यादा इंटेंस होने वाला है। तुम लोग को अपना बेस्ट देना होगा। इस साल हमारे कॉलेज को और भी ऊंचा नाम दो। वालकेरी अपने मन में सोच रही होती है जायशी हम तुमसे वो वापस लेके ही रहेंगे जो तुमने हमसे उस साल ले लिया था। सीन चेंज होता है। इधर हम देखते हैं कि सभी लोग मीटिंग कर रहे होते हैं और इधर डिप्टी डीन भी होती है। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, स्पेशली आपका लेडी गाया डिप्टी डीन ऑफ लॉगी कॉलेज। मैंने इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करवाया है और मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि आप यहाँ पर आई। इस साल के कंपटीशन में सिर्फ 50 पार्टिसिपेंट्स ही रहेंगे। आप सभी लोग उन सभी मैचेस के जजेस रहेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि कौन जीतेगा। और कुछ कुछ ऐसी बातें होते लगती हैं और ये मीटिंग भी अब खत्म हो चुकी होती है। मीटिंग खत्म होती है और सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। ग्रैनी जा रही होती है तभी उनके सामने कोई आ जाता है। वो बंदा कहता है डिप्टी डीन बहुत दिनों बाद मिले। ग्रैनी कहती है तुम तो। वो बंदा कहता है मैं ज़ाई लू हूँ। क्या आपको मेरे भाई ज़ाई वैन को संभालने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? ये ज़ाई वैन का बड़ा भाई है। और बस हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।